एक जगह का मोहताज नहीं होता और मेडल पिन कोड नहीं देखते। चाहे कुश्ती का अखाड़ा हो, तीरंदाजी हो, फुटबॉल का मैदान या दौड़ का ट्रैक, खिलाड़ी की पहचान उसके घर, पैसे या सामाजिक हैसियत से नहीं होती। उसे पहचान दिलाती है उसकी मेहनत, अनुशासन, उसका जुनून और मैदान पर उसका प्रदर्शन। ये आधा घंटा समर्पित है भारत के गांव और छोटे शहरों से उठ रही उसी अटूट उड़ान को, उन युवा खिलाड़ियों को जिनकी आंखों में सपने बड़े हैं और दिल में देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा। लक्ष्य पहले के जरिए M3M फाउंडेशन कई सालों से युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। इस पहल से कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते हैं। शुरुआत में फोकस अलग अलग खिलाड़ियों को मदद देने पर था, लेकिन अब फाउंडेशन खेल एकेडमियों और संस्थानों के साथ मिलकर ज्यादा बड़े स्तर पर काम कर रहा है ताकि अधिक से अधिक युवाओं तक मदद पहुंच सके। इसी सोच के साथ M3M फाउंडेशन ने योगेश्वर दत्त कुश्ती एकेडमी के साथ साझेदारी की है। M3M फाउंडेशन अपने लक्ष्य प्रोग्राम के अंडर पिछले 5 सालों से एथलीट्स को सपोर्ट करता है। एथलीट्स को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, ओवरऑल 360 डिग्री उनकी जो हेल्थ एंड डेवलपमेंट है विच इज़ नीडेड फॉर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, M3M फाउंडेशन बच्चों को वहाँ सपोर्ट करता है। तो इवेंचुअली वो करते करते अब हमको रियलाइज़ हुआ कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक चीज़ है जहाँ पे M3M फाउंडेशन को स्टेप इन करना पड़ेगा। एंड हेंस these partnerships like Yogeshwar Dutt Academy, Baichung Bhutia Academy, the Archery Academy, and there are many more on the way which have happened and which are happening, because जहाँ हम बच्चों के विकास की बात कर रहे हैं और स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, भारत को स्पोर्ट्स में आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, वहीं साथ में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है, प्रोग्राम लक्ष्य को हमने उस पॉलिसी के साथ अलाइन करते हुए इन प्रोग्राम्स को आगे ले जाने का टारगेट बनाया है। M3M फाउंडेशन का मानना है कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी सुविधाएं भी जरूरी है और यही सोच योगेश्वर दत्त कुश्ती एकेडमी में नजर आती है। 2012 लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त द्वारा शुरू की गई एकेडमी आज कुश्ती की बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए जानी जाती है। अब M3M फाउंडेशन के सहयोग से यहाँ 10 से 16 साल के युवा खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग, मजबूत सुविधाएं और आगे बढ़ने का बड़ा मंच मिल रहा है। देखिए हमारे ताकि क्योंकि बच्चे हम जब ग्रास रूट मजबूत होगा तभी हमारी जड़ें मजबूत होगी, तभी एक नींव मजबूत होगी, तभी एक मकान मजबूत होता है। और ये छोटे बच्चे जो हमने रखने स्टार्ट किए हैं लगभग 15-16 की उम्र तक ज़्यादा बच्चे हमारे पास हैं। और आज हम अपनी अकेडमी चलाते हैं M3M फाउंडेशन के साथ मिलके, और एक ही लक्ष्य है कि बच्चे यहाँ से ओलंपिक मेडल किस तरीके से ओलंपिक चैंपियन बने। और जो बच्चे गांव देहात के बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, मेहनती हैं, उनको एक अच्छी दिशा, अच्छा कोच, अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी तो ओलंपिक चैंपियन 100% बनेंगे। डॉक्टर पायल कनोडिया द्वारा शुरू किया गया महिला रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स लक्ष्य पहल का एक अहम कदम है। इसका मकसद है महिला खिलाड़ियों को सुरक्षित रहने की सुविधा और बेहतर ट्रेनिंग देना। यहाँ युवा खिलाड़ी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे बढ़ सकेंगे और अपने सपनों को नई उड़ान दे सकेंगे। जो ये आप पार्टनरशिप्स देख रहे हैं, जो आज आपने M3M गोल्ड कप देखा, विमेन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का जो इनॉग्रेशन हुआ है, दीज आर ऑल बेबी स्टेप्स। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो 2036 ओलंपिक्स की तैयारी का ही पार्ट है। क्योंकि जब बच्चों को ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी और बच्चों को रेजिडेंशियल एकेडमीज़ मिलेंगी तो उनका कम्यूटिंग डिस्टेंस कम होएगा, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाएगा, उनके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ होंगी राउंड द क्लॉक ट्रेनिंग के लिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि 2036 में जब ओलंपिक्स इंडिया में होंगे तो ये बच्चे वेल प्रिपेयर्ड होंगे एंड होपिंग इंडिया विल गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन द होम ग्राउंड। बेहतरीन सुविधाएं बनाना पहला कदम है, लेकिन देश भर की प्रतिभाओं को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
इसी सोच के साथ अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से युवा खिलाड़ी पहुंचे। इस मंच का मकसद उन छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानना है, जिन्हें M3M फाउंडेशन और योगेश्वर दत्त कुश्ती एकेडमी मिलकर आने वाले चैंपियंस के रूप में तैयार करेंगे। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में जब पार्टिसिपेट करना है तो वो निकलकर उन जगहों पर जा रहे हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की या सपने में भी नहीं सोचा। तो एक प्राउड फील होता है कि ये वो बच्चे हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अपने माँ बाप के लिए वो एक प्राउड फील करते हैं कि भाई उनके माता पिता देखते हैं कि आज हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है और उनके माता पिता को उनके बच्चों के नाम से जाना जाता है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा प्रयास है, कलेक्टिव प्रयास है, जिसमें मैं योगेश्वर दत्त जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, संजीवा जी का, बाईचिंग भूटिया जो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक कलेक्टिव एक्शन होगा जो आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। गांव में मिट्टी का अखाड़ा होता है, मैट नहीं था हमारे गांव में, तो यहाँ पर मैट भी है और सभी चीज़ों की फैसिलिटी है, यहाँ से अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। मैं शुरू से एकेडमी में कुश्ती खेलता हूँ। शुरू में 2-4 महीने गांव में खेली थी, एकेडमी में खेलता हूँ। उसके बाद से M3M फाउंडेशन की तरफ से जी बहुत मदद मिलती है, फीस भी देते हैं जी और बहुत सारी सुविधा कर रखी है उन्होंने। मकसद सिर्फ एक खेल तक सीमित रहने का नहीं, बल्कि ऐसा मजबूत खेल नेटवर्क तैयार करना है जहां अलग अलग खेलों की ट्रेनिंग और अनुभव एक दूसरे के काम आए। कुश्ती के साथ साथ तीरंदाजी, फुटबॉल जैसे खेलों को भी जोड़कर युवा खिलाड़ियों के लिए बड़े मौके तैयार किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले ओलंपिक में भारत खेलों की दुनिया में और मजबूती से अपनी पहचान बना सके। योगेश्वर दत्त कुश्ती एकेडमी से कुछ ही दूरी पर हरियाणा में है बाईचुंग भूटिया फुटबॉल एकेडमी। यहाँ युवा खिलाड़ी भारतीय फुटबॉल के दिग्गज बाईचुंग भूटिया के नाम से जुड़ी एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही हैं। बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स देश भर में बच्चों और युवाओं को फुटबॉल की ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ खिलाड़ियों की स्किल, फिटनेस और खेल की समझ पर खास ध्यान दिया जाता है। अब M3M फाउंडेशन भी इस पहल के साथ जुड़ गया है, ताकि युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के बेहतर मौके मिल सके। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है और इसे बाईचुंग भूटिया से बेहतर शायद ही कोई समझता हो। आई थिंक मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है, एवरी स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग फुटबॉल में भी, बट काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स को हम लोग जाके स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं। और जब भी स्पॉट करता है एक इन्वायरमेंट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देने को मौका नहीं मिलता है। एंड लॉट ऑफ दिस किड्स, टैलेंटेड किड्स कम फ्रॉम वेरी स्मॉल हम्बल बैकग्राउंड, फ्रॉम स्मॉलर टाउन विलेजेस। सो आई थिंक फॉर अस BBFS बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल, इट्स बिन 15 ईयर्स जब हमने स्टार्ट किया है। इन द लास्ट 15 ईयर्स बहुत सारा बच्चा हमारा BBFS से जाके इंडिया के लिए डिफरेंट एज ग्रुप्स में खेला है। दे आर प्लेइंग डिफरेंट ISL एंड I League क्लब्स। वी आर वेरी वेरी लकी दैट वेरी फ्यू कॉर्पोरेट्स हैव कम फॉरवर्ड, स्पेशली M3M लास्ट 1 ईयर से हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है। एंड M3M has come forward and supported with 10 kids here, 5 girls, 5 boys. In fact, 5 लड़की जो अभी M3M का जो सपोर्ट कर रहे हैं स्कॉलरशिप में, they are actually playing, some of them are playing for India under 20 and under 17. And some of the boys actually are played for India under age group and now playing in some I League and ISL clubs. So I think that way we've been very, very fortunate and very thankful to M3M. And then I think age बहुत ही important factor है, because जितने जल्दी उनका talent और उनका interest और passion को if we can see that and we can train, because football again technical trainings are very very important in very young grassroots age, grassroots football में और younger age में. So I think if we can spot them early, guide them early, then I think they would really go on to benefit. At least when they become professional, they would not lack in a lot of things which they would miss out. ये पूरी तरह रिहायशी खेल अकेडमियां हैं, जहां खिलाड़ियों को रहने, ट्रेनिंग और बेहतर सुविधाएं एक ही जगह मिलती हैं। ठीक वैसे ही जैसे योगेश्वर दत्त एकेडमी
या संजीव सिंह की आर्चरी अकेडमी, जिन्हें हम इस कार्यक्रम में आगे देखेंगे। ये सोच भारत की नई खेल नीति खेलो भारत नीति 2025 से भी जुड़ी है, जिसका मकसद देश को खेलों में और मजबूत बनाना है। इसी दिशा में M3M फाउंडेशन लक्ष्य पहल के जरिए जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को जरूरी सहयोग दे रही है, ताकि धन की कमी उनके सपनों के बीच न आए और वे बिना किसी चिंता के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान दे सकें। So this is one of our center here. So we've got a residential facilities. There are almost 40-50 boys staying here. We've got 2 ground, 2.5 ground, which we've tied up with a local school, which is also a very good school, international school, Vedas International. This infrastructure belongs to Vedas International School. So they have got a wonderful facilities here, and at the same time, we also make sure that apart from your football thing, we've got a school tie-up so they don't miss out on education. So at least morning, evening they train, and daytime the school is within the campus, so they go and attend the classes, and that they don't miss out on academics, and they are balancing both, which is very important. M3M फाउंडेशन का मकसद देश के बड़े खेल खिलाड़ियों और कोचों के साथ मिलकर नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को तैयार करना है, ताकि उन्हें अपने प्रतिभा निखारने का सही मौका और बेहतर सुविधाएं मिल सके और वे खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रख पाएं। ब्रेक के बाद हम चलेंगे जानी मानी तीरंदाज और कोच संजीवा सिंह की अत्याधुनिक ट्रेनिंग और रिहायशी एकेडमी में। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर कन्हौली गांव की ओर। यही है जानी मानी भारतीय तीरंदाज और कोच संजीवा कुमार सिंह की कर्मभूमि, जिन्होंने 1988 के सियोल ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। संजीवा सिंह उन चुनिंदा खेल हस्तियों में हैं, जिन्हें 1992 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार और 2007 में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत ओलंपिक में तीरंदाजी का पदक कैसे जीत सकता है, इस बड़े सवाल का जवाब तलाशने के लिए संजीवा सिंह ने अपने ही गांव में एक अनोखी तीरंदाजी एकेडमी शुरू की है, जहां गांव के बच्चों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण देने की कोशिश की जा रही है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत के हर उस बच्चे के लिए खुला है जो पढ़ाई के साथ साथ तीरंदाजी में भी अपना भविष्य बनाना चाहता है। यही साझा सपना संजीवा सिंह आर्चरी इंस्टीट्यूट ट्रस्ट और M3M फाउंडेशन को एक साथ जोड़ता है कि जमीनी स्तर की प्रतिभाओं की पहचान की जाए और युवा तीरंदाजों को आगे बढ़ने के लिए हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तीरंदाजी के IIT के रूप में विकसित किया गया यह संस्थान एक अनोखे मॉडल पर काम करता है, जहां पढ़ाई, खेल और स्पोर्ट्स साइंस एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। स्कूल स्तर से ही खिलाड़ियों को तैयार करने वाली यह पहल भारत को दुनिया की शीर्ष देशों में शामिल करने की दिशा में काम कर रही है। वन ऑफ द रीजंस कि हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं ज़्यादा मेडल, क्योंकि हमारे ग्रास रूट के टैलेंट को टैप नहीं किया जा रहा है। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो 14 ईयर्स एंड अबव के लिए हैं। जब आप मेडल लेते हैं स्टेट में, नेशनल में, तब, और नेशनल कब खेलते हैं जब सब जूनियर लेवल पे। बहुत सारे फेडरेशन में मिनी सब जूनियर नेशनल अभी स्टार्ट नहीं हुए, आर्चरी में अब स्टार्ट हो गया, अंडर 10, अंडर 30, अंडर 15, बट साल में एक बार। So the whole idea is that where the lacuna was, that the foundation was weak, by the time they come to the national academies or the training centers, उनके faults built हो चुके हैं। उनको eradicate करने में हमें 4 साल लग जाते, तब तक ओलंपिक आ जाता है। So therefore we said, why can't we go down? So that was my thing कि अगर हम नीचे से, ग्रास रूट से, अगर हम उनको 4 years से बच्चों को ट्रेन कर पाए, उनको बेसिक मोटर स्किल्स करें और 10 years के बाद उनको अकेडमीज में लेंगे, तो by the time they are 16 to 18, they are fully ready for the Olympic. ओलंपिक के लिए बच्चों को तैयार करने में सबसे बड़ी चुनौती है कम उम्र में ही प्रतिभा को पहचानना और उसे सही दिशा देना। यही वजह है
कि इस प्रोग्राम में बच्चों को 4 साल की उम्र में ही बुनियादी शारीरिक कौशल सिखाए जाते हैं ताकि 16 साल की उम्र तक आते आते वे कुशल तीरंदाज बन सके। धनुष पकड़ना, डोरी खींचना और सही निशाने के साथ तीर छोड़ना उनके अभ्यास का स्वाभाविक हिस्सा बन जाए। उनके बॉडी पोस्चर, संतुलन और निशानेबाजी के अभ्यास स्कूल के रोजमर्रा के जीवन के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, MCM is the first company in the entire India which has come to the grassroots level. देखिए, ग्रासरूट में कोई बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देता। लोग चाहते हैं तुरंत नाम, तो वो चाहेंगे कि भाई आज मतलब हमने आपको पैसा दिया, कल आप मेरे लिए नाम करने लगी है, तो दे वांट अ ब्रांड नेम कि आज ओलंपिक के प्लेयर्स को हम तुरंत ले लेंगे तो मेरा कल नाम आ जाएगा। बट हु विल टेक केयर ऑफ द फाउंडेशन? So luckily MCM had under this Lakshya program a scheme where they are looking at grassroots talent development, and therefore the vision of both the Sanjeeva Singh Archery Institute and the MCM Foundation collided, because they in fact we got together to ensure that can we train these youngsters at 6 years, because for them getting a scholarship at a 6 year or at a 8 year is a big thing, you know, for their parents. So that is going to attract more and more talent into this. Because now people know that even at 10 years I can get a sports scholarship, I can go to the best of the school, and I can also get the best of the coaching. यही M3M फाउंडेशन इस पहल को मजबूती देता है। अपने लक्ष्य प्रोग्राम के तहत फाउंडेशन ने 6 से 8 साल के 20 बच्चों को स्कॉलरशिप दी है। यह भारत की पहली ऐसी पहल है जहां इतनी छोटी उम्र के बच्चों को जमीनी स्तर पर तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें बच्चों की स्कूल फीस से लेकर ट्रेनिंग और जरूरी खेल सामान तक का पूरा खर्च उठाया जाता है। हाल ही में संजीवा सिंह आर्चरी इंस्टीट्यूट ट्रस्ट और श्रीनेत ग्लोबल स्कूल में एक स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसका मकसद गांव के प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाना था। इस प्रोग्राम में 10 लड़कों और 10 लड़कियों समेत कुल 20 होनहार तीरंदाजों को स्कॉलरशिप और तीरंदाजी का आधुनिक सामान दिया गया। ये सभी बच्चे पहले ही जिला और राज्य स्तर पर पदक जीत चुके हैं। कम उम्र से ही पढ़ाई और खेल दोनों में मदद देकर ये पहल नई पीढ़ी को आगे बढ़ने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित कर रही है। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए पहली चीज़ है कि द्रोणाचार्य कौन है, सबसे बड़ा गुरु कौन है। सो संजीवा सिंह ने जिस तरीके से पूरे इस काम को डिज़ाइन किया है, वो इसको खेल की नर्सरी बोल रहे हैं, इसको आर्चरी की नर्सरी बोल रहे हैं। ABCD आपने देखा कि जहाँ बच्चे खड़े नहीं हो सकते हैं वो एम करना सीख रहे हैं। वो बच्चे पहली क्लास में कुछ कर रहे हैं, दूसरी तीसरी का उनका करिकुलम के साथ में अलग है, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे। तो ये जो भारतीय खेल नीति जो नई आई है जिसमें स्पोर्ट्स नर्सरी की हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारा प्लान है कि हम मिशन ओलंपिक 2036 के लिए जो हम बात कर रहे हैं, तो वो मिशन ओलंपिक 2036 की तैयारी हमने आज यहाँ पर शुरू करी है। जो स्कॉलरशिप्स हम बच्चों को दे रहे हैं, ये सारे बच्चे वो बच्चे हैं जो कैपेबिलिटी रखते हैं। हाँ, संसाधनों का अभाव ज़रूर है, लेकिन इनमें क्षमता का अभाव नहीं है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि योगेश्वर जी यहाँ पर आएँ और यहाँ कुश्ती का भी कुछ हम शुरू कर पाएँ। बाईचुंग यहाँ पर आए, वो यहाँ पर फुटबॉल का कुछ कर पाएँ, और संजीवा जी यहाँ से जाएं हरियाणा में योगेश्वर दत्त एकेडमी में हम आर्चरी को शुरू कर पाएँ। अगर हम वो कर पाए तो हम निश्चित रूप पर हम जो मिशन ओलंपिक की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। इस इवेंट का मकसद युवा तीरंदाजों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देना था, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। उन्होंने 2036 ओलंपिक के सपने को ध्यान में रखते हुए इन खिलाड़ियों को पूरा सहयोग देने की बात कही। देखिए, ये पार्टनरशिप आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा जो हम प्रतिभाओं को देश और दुनिया के स्तर पे ले जा रहे हैं, उससे हमको बहुत मदद मिलेगी। सरकार इसमें मदद कर रही है और मदद करेगी। इसका दूरगामी परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। गांव में
धन की समस्या बच्चों के सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। ऐसे में यह स्कॉलरशिप परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। 8 साल की नमस्वी और उसके साथियों को अब भरोसा है कि खेल के दम पर वे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे गेम्स खेले जाते हैं और आर्चरी सिखाया जाता है। मैं देवरिया गई, वहाँ से मेडल्स जीत के आई और संसद खेल महोत्सव में भी मेडल जीती। यहाँ पर स्कॉलरशिप मिला मुझे, इसमें हमारी फीस माफ़ होती है। मैम यहाँ बहुत बढ़िया आर्चरी होती है, कोचेज़ भी सारे बाहर के हैं, बिल्डिंग बहुत बड़ी है और यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। मुझे यहाँ स्कॉलरशिप मिली, सर्टिफिकेट मिला। मैम कि आने वाले 36 ओलंपिक्स में मैं और अच्छा खेल पाऊँगी और यहाँ की फ़ीस भी मेरी माफ़ हो चुकी है। M3M फाउंडेशन की ये पहल गांव में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बेहतर खेल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ये एकेडमियां सिर्फ चैंपियन तैयार नहीं कर रही, बल्कि तीरंदाजी, कुश्ती और फुटबॉल जैसे खेलों के लिए नए मौके भी बना रही है। यहाँ बच्चे साथ सीखते हैं, साथ मेहनत करते हैं और अपने सपनों को नई उड़ान देते हैं। ये पहल सिर्फ मॉडल जीतने के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों में मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास जैसी अच्छी आदतें भी विकसित कर रही हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी देश का नाम रोशन कर सके।